सरजीत, मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल है और आम जो इन्वेस्टर हैं, जो आम लोग हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं कि इस समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं? तो इसे बहुत आसान शब्दों में बताइए ताकि लोग समझ सकें कि अभी वो इन्वेस्ट करें या ना करें, और करें तो कैसे और किस प्रक्रिया के तहत करें? हाँ, ये सवाल प्रशांत आपने काफ़ी अच्छा पूछा है और बहुत ही ब्रॉड सवाल है, भले कम शब्दों में। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इसके कई जवाब हैं, अलग-अलग जवाब हैं। पहली बात तो ये है कि 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक एक्जिस्टिंग जो पहले से बने हुए हैं पिछले 2-3 सालों से या और ज़्यादा सालों से या पिछले कुछ महीनों से। और एक होते हैं जो अभी शुरू होने वाले होते हैं, जो अभी बने नहीं हैं, वो चाह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट वाले उसमें आ जाएँ सिस्टम में। तो पहले तो मैं एक्जिस्टिंग की बात करूँगा। उनको बहुत सारे लोग ऐसा समझा रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोज़ भी चल रहे हैं। लोग ऐसी सलाह दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए या फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहली सलाह ये है कि इस समय जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से और ये वैश्विक महामारी है, तो इसका असर जो पूरी दुनिया के मार्केट पर पड़ा है, ये साफ-साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, जिनको ये सलाह सही लग रही है कि उनको अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए, तो उनके लिए सबसे 2 शब्दों की एक सलाह ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट मत रोकिए, क्योंकि ये दौर ऐसा है ये सबसे बुरी चीज़ होगी इस दौर पे, इन्वेस्टमेंट रोकना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट रोका, तो जो आपका नोशनल लॉस है, जो आपका फिलहाल का पिछले 2-3 साल का जो अभी पॉज़िटिव में दिख रहा था, अचानक से पिछले 2-3 महीने से नेगेटिव दिखने लगा पोर्टफ़ोलियो, तो वो परमानेंट लॉस पे बदल जाएगा। सबसे पहली बात, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट मत रोकिए, पहली बात तो ये है। और जो नए लोग आने वाले हैं, जो नए लोग आना चाह रहे हैं, तो वो डरे नहीं, मार्केट वॉलेटाइल है, उनके लिए अच्छा टाइम है ये, क्योंकि कोई भी मंदी आती है, कोई भी ऐसा टाइम आता है, तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर लीजिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। रुपया मार्केट में ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपको मैं उदाहरण देके समझाऊँ तो अगर आप 1 किलो आलू खरीदते हो, जो ₹100 किलो मिल रही है आपको पिछले 2 महीने, 3 महीने से। आपने मान लीजिए 3 महीने तक ₹100 किलो की आलू खरीदी। आपके पास ₹300 में 3 किलो आलू हो गई। अगले महीने उस आलू की कीमत ₹50 हो जाती है। तो पिछले 3 किलो आलू की कीमत आपकी 150 हो जाएगी। तो आपको तो दिखेगा ये कि आपका रुपया घट गया। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि इस महीने अब आपको ₹50 के हिसाब से 2 किलो आलू मिल जाएगी। यानी कि आपका जो यूनिट का रेट है, वो घट जाएगा और यूनिट ज़्यादा मिलने लग जाएँगी। तो ऐसा देखा गया है कि इक्विटी मार्केट में विशेषकर कि 5 साल, 7 साल में पॉज़िटिव रिटर्न दिखते हैं। तो जब आपके पास जितनी ज़्यादा यूनिट होंगी, जब अच्छी मार्केट होगी, तो उनको रिडेम्पशन करने में आपको अच्छा रुपया मिलेगा। तो अगर आप आना चाह रहे हैं इस टाइम पर, तो ज़रूर आ जाएँ, ये भी अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि उनके पास पीएफ का मान लीजिए 30 लाख 40 लाख रुपया है, या उनके पास कोई सेविंग्स हैं, सेविंग अकाउंट में रुपया पड़ा हुआ है। वो सोच रहे हैं, वो इस सलाह को थोड़ा-सा गलत तरीके से नज़रिए से ले रहे हैं कि यूनिट के रेट कम है तो ज़्यादा यूनिट आ जाएँगी। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जानने वाली बात ये है कि इस बात की एक जो एक बारीक रेखा है उसको समझें, एक बारीक बाल जैसी रेखा है। उस रेखा का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारा रुपया है, बहुत सारा रुपया एक साथ मार्केट में डाल करके, बहुत सारी यूनिट खरीद के फिर 5-7 साल इंतज़ार करके, पेशेंस रख के आप चाह रहे हैं कि आपका रुपया 2 गुना, 3 गुना होके वापस मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ कि आप बिल्कुल हीरो मत बनिए, क्योंकि आपका जो भी रुपया है, आप एक साथ अगर अपनी बिना ज़रूरतों को समझे डाल देंगे, क्योंकि इस समय मार्केट के हाल ऐसे बिल्कुल अनसर्टेन है, वोलेटाइल है, ऊपर-नीचे जा रही है, अभी हमें पता नहीं है लॉकडाउन कितने दिनों तक के लिए बढ़ सकता है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इस महामारी से कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे या पूरी दुनिया कैसे करेगी। तो ये जो दौर है, इस दौर पे अगर आप अपना पूरा रुपया इन्वेस्टमेंट में किसी उसमें टूल के थ्रू एक कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आप कोशिश करें, एक टूल होता है एसटीपी, जैसे एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे एसटीपी होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मतलब आपके पास लिक्विड और लो ड्यूरेशन फंड जैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उनमें अपना रुपया डालिए। फिर उसके बाद अगले 6-7 महीने, 8 महीने का टाइम स्पैन लेकर के, फिर वो रुपया धीरे-धीरे करके उसमें आप ट्रांसफर करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको अगर 8-9 महीने का टाइम मिलेगा और उस टाइम स्पैन में आपका रुपया धीरे-धीरे करके उसमें जाएगा, तो ये बेहतर ऑप्शन होगा और आपके पास रिस्क की जो अ, क्षमता है,
वो आपकी बढ़ेगी क्योंकि आपको दिखेगा कि आपको कब रोकना है या नहीं रोकना है। और एक सबसे ज़रूरी बात ये है जो आम भाषा में समझना चाहिए कि जो सबसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि पहली बात तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करते रहिए। दूसरी बात अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम है, करते रहिए। तीसरी बात ये कि अगर आपके पास बहुत सारा रुपया है और आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मत कीजिए, एसटीपी वाले तरीके का इस्तेमाल कीजिए। और एक ज़रूरी बात और ये है, सबसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि अपनी ज़रूरतें ज़रूर समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी उम्र तो 18 साल है, 20 साल है, तो हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो हम इक्विटी में 100% रुपया डाल दें। तो ये दौर ऐसा है कि मार्केट का कुछ पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि एक साथ 100% रुपया इक्विटी में ना डालने के बजाय चीज़ सिक्योरिटी वाले जो फंड्स होते हैं, जैसे लो ड्यूरेशन फंड हो गए, लिक्विड फंड में, उनमें कुछ डालिए, कुछ रुपया अपना इक्विटी में डालिए। हाँ, ये डिपेंड करता है आप इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर लीजिए। वो आपको बताएगा कि आपकी वो प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, वो आपकी इसमें मदद करेगा। तो आप इसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि फ्री की सलाह किसी से मत लीजिए। कोई सोशल मीडिया के वीडियोज़ या फिर कहीं पर भी कोई बातें या फिर गूगल करके मत देखिए। एक एमफि रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र होते हैं, आप उनसे इस विषय पे ज़रूर सलाह ले लें। बस इतनी सी जी, बात है। ये बहुत ही आम भाषा में बात थी और ये मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो जी संजीव जी, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों के पैसे हैं, तो वो सुरक्षित हैं, और अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कर भी सकते हैं। नहीं देखिए ये थोड़ा-सा ज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सुरक्षित हैं क्योंकि सवाल वही है ना मैं ये टेक्निकल चीज़ है। क्योंकि सुरक्षित हैं का मतलब क्या है कि आपने अगर अब एक साथ रुपए इक्विटी में डाल दिया, आपकी जेब में ₹1 नहीं बचा है, तो आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं ये फिर मार्केट बताएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक साथ रुपया इन्वेस्टमेंट ना करके आप उसको थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े करके टॉप अप करते रहिए कि अपने नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अच्छी म्यूचुअल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम ले लीजिए, इक्विटी ले लीजिए, कुछ डेट ले लीजिए। धीरे-धीरे करके रुपया डालते रहिए और कुछ बाकी साब जितना भी रुपया है एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मेन मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उसको आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हाँ, ये टाइम अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि जो हिस्ट्री बताती है इन्वेस्टमेंट की, तो उसके हिसाब से जब भी मंदी आई है उसके बाद मार्केट हमेशा उठा है और इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो इस बात को लेकर के श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे कि ऐसा होता आया है तो हो सकता है ऐसा हो और वोलेटाइल मार्केट में ही आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। इसलिए ये टाइम अच्छा है। जी, बहुत अहम जानकारी दी आपने सुरजीत, बहुत-बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम अहम जानकारियों के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे।